अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर्स में हमने एक ट्रेडिशनल व्यू देखा था गवर्नमेंट डेट का और एक आर्डियन इक्विवेलेंस व्यू देखा था, ठीक है, जिसमें हमने करंट और फ्यूचर टैक्सेस की बेस पे लोगों की कंजप्शन और सेविंग्स देखी थी, क्या वो चेंज होती हैं या नहीं होती, ठीक है। इसी तरह गवर्नमेंट बजट कंस्ट्रेंट में भी हम देखेंगे। गवर्नमेंट बजट कंस्ट्रेंट बेसिकली जैसे कंज्यूमर बजट कंस्ट्रेंट होता है ना, कि कंज्यूमर के पास एक बजट लाइन होती है और उसने उस पे उसके अंदर रहते हुए अपने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अटेन करनी होती है, जहाँ पे उसका आईएस जो है वो टेंजेंट आता है बजट लाइन के। इसी तरह एक प्रोड्यूसर की वहाँ पे होती है जहाँ पे आईएसओ काउंट होता है, उसका टेंजेंट आ जाता है बजट लाइन के। इसी तरह बजट कंस्ट्रेंट होती है कि एक बजट के अंदर रहते हुए गवर्नमेंट जो है टैक्सेस रेवेन्यू कलेक्ट करती है, रेवेन्यू से अपना बजट बनाती है और अपने जो है वो एक्सपेंडिचर्स करती है और उसी में से ही डेट जो है वो पे करती है, ठीक है। हमने अब दो तरह की चीज़ें देखी थी, पब्लिक डेट और फ्यूचर टैक्सेस के बारे में हमने ट्रेडिशनल व्यू और उसमें रिकॉर्डियन इक्विवेलेंस में पढ़ा था। अब यहाँ पे हमारे पास टू टाइप्स ऑफ पीरियड होंगे, ठीक है। करंट पीरियड में यानी कि जो प्रेजेंट पीरियड है उसमें आपके टैक्सेस T1 होंगे और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स D1 होंगे, और आपके पास सेकेंड पीरियड होगा और उसमें आपके टैक्सेस T2 और G2 होंगे, ठीक है। और आपका जो गवर्नमेंट करंट टैक्सेस फॉल करेगी, जब वो करंट टैक्सेस फॉल करेगी तो उससे आपका क्या होगा कि आपकी जो इनकम है आपके करंट पीरियड की वो इंक्रीज़ हो जाएगी। दूसरी साइड पे जब आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स वही रहेंगे और टैक्सेस फॉल हो जाएंगे तो आपका जो बजट है गवर्नमेंट का वो डेफिसिट में चला जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका पास करंट पीरियड में जब टैक्सेस कट होंगे तो आपका बजट डेफिसिट में जाएगा और डेफिसिट आपका किसके इक्वल आ जाएगा, G1 माइनस T1, यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स माइनस गवर्नमेंट टैक्सेस, ठीक है। उसके बाद इस डेफिसिट को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने बॉन्ड्स जो हैं वो सेल आउट करेगी, ठीक है। तो जो बॉन्ड सेल आउट करके वो अर्न करेगी, वो जो अमाउंट होगी वो इक्वल होगी आपके डेफिसिट के, ठीक है। बॉन्ड्स वो जो सेल आउट कर रहे हैं वो किसके इक्वल होंगे, आपके डेफिसिट के इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। फिर इसी तरह सेकंड पीरियड में फ्यूचर में हमने रिकॉर्डियन इक्विवेलेंस में भी देखा था कि फ्यूचर में जो है गवर्नमेंट जो है उस डेफिसिट को आपका जो बॉन्ड सेल आउट किया है उसने या उसने डेट लिया है आपके फ़िलहाल प्रेजेंट को टैक्सेस को कट करने के लिए, तो वो फ्यूचर में क्या करेगी, टैक्सेस को इम्पोज कर देगी। तो वो किसके इक्वल होंगे, आपकी अमाउंट ऑफ डेट के या आपकी अमाउंट ऑफ बॉन्ड्स के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, बजट डेफिसिट की वजह से। और उस जो डेट पे आपको इंटरेस्ट रेट भी पे करना पड़ेगा, ठीक है, और आपके पब्लिक एक्सपेंडिचर्स भी होंगे। तो फ्यूचर में जो आपके सेकंड पीरियड में टैक्सेस होंगे यानी कि T2 वो आपके किसके इक्वल होंगे, आपके डेफिसिट के, और उस डेफिसिट में आपका क्या आ जाएगा, आपका इंटरेस्ट रेट भी आ जाएगा, ठीक है, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आ गए हैं। यानी कि फ्यूचर में जो टैक्स इम्पोज होगा उसमें आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स भी इंक्लूड होंगे जो गवर्नमेंट को करने पड़ेंगे, और आपका जो डेट पे रीपेमेंट है और डेफिसिट को ओवरकम करना है वो सारा कुछ जो है वो आपके सेकंड पीरियड में इम्पोज हो रहा है, ठीक है। आपके पास सेकंड पीरियड की ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। आपने डी की वैल्यू जो है डेफिसिट की वैल्यू आपने पुट करनी है G1 माइनस T1, तो सिंपली आपके पास इक्वेशन आ जाएगी टू पीरियड की, ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स की और टैक्सेस की। अब जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आई है इसमें से सिंपली आप इसको G1 वाली लैदा ले लो, G1 वाली और T1 वाली लैदा कर लो, ठीक है। सिंपली यहाँ से G1 कॉमन लो, आपके पास 1 + R आ जाएगा और T1 कॉमन लो 1 + R आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने सिंपली इस इक्वेशन को डिवाइड कर देना है 1 + R से, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन जो है वो बच जाएगी, ठीक है। सिंपली आपने ये कैंसिल आउट कर देना है यहाँ से और यहाँ से, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बच जानी है T2 और 1 + R ये, और G1 माइनस T1 प्लस G2 1 + R, ठीक है, जो कि ये आपकी बजट कंस्ट्रेंट इक्वेशन है, ठीक है, जो कि आपका शो कर रही है कि आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो मस्ट भी इक्वल होनी चाहिए आपके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्सेस के। और दूसरी ये बात कर रही है कि जो भी आपकी चेंजिंग्स आती हैं आपके टैक्सेस में, ठीक है, फिजिकल पॉलिसी में जो चेंजिंग्स आ रही हैं आज वो कल को आपकी इक्वल होंगी आपकी चेंजिंग्स इन फिजिकल पॉलिसी इन फ्यूचर, ठीक है।
वो बात करता है कि जब भी गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस रिड्यूस करती है फर्स्ट पीरियड में विदाउट चेंजिंग इन योर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो वो आपका जो है वो डिपेंड कर रहा होता, गवर्नमेंट जो है वो डिपेंड कर रही होती है आपकी डेट पे, क्योंकि वो अपने आपके टैक्सेस तो रिड्यूस कर रही है लेकिन उसके एक्सपेंडिचर जो है वो उतने के उतने ही हैं, तो वो डेट पे डिपेंड कर रही होती है और दूसरा बॉन्ड पे डिपेंड कर रही होती है, बॉन्ड होल्डर्स पे, ठीक है। तो जब वो पब्लिक डेट पे डिपेंड करेगी तो वहाँ पे आपका ट्रेड ऑफ आ जाता है बिटवीन योर एक्सपेंडिचर एंड योर टैक्सेस इन फ्यूचर, ठीक है। तो अब हम इसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास 2 पीरियड थे, ये आपका फर्स्ट पीरियड कंजप्शन को शो करेगा और ये सेकंड पीरियड कंजप्शन को शो करेगा, ठीक है। हमारे पास फॉर एग्जांपल आपके फर्स्ट पीरियड में कंजप्शन दिस है C1। आप सपोज कर लेते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्स कट कर देती है, यानी कि आपके टैक्सेस फॉल कर जाते हैं, तो आपकी जो इनकम है वो इंक्रीज हो जाएगी दिस, ठीक है। और चेंजिंग्स इन टैक्सेस वो ये आपका ये शो कर रहा है। अब ये ओवरऑल जो है वो आपकी प्राइवेट सेविंग को शो करेगी, यानी कि फर्स्ट पीरियड में जो आपकी सेविंग हुई है वो ये आपकी सारी की सारी है, ठीक है। और सेकंड पीरियड में इसी तरह आपके पास जो है कंजप्शन जो है आपकी C2 है ये। अब यहाँ पे क्या होगा कि सेकंड पीरियड में जब गवर्नमेंट बजट डेफिसिट को ओवरकम करने के लिए जो डेट लिया है या आपकी रीपेमेंट करने के लिए, उससे क्या होगा कि आपकी इनकम जो है डिक्रीज कर जाएगी, सॉरी Y2 आपकी इनकम है, यहाँ पे आपके सेकंड पीरियड में Y2 इनकम है। जब वो आपका टैक्सेस इंक्रीज़ होंगे, गवर्नमेंट टैक्सेस इंक्रीज़ कर देगी, आप पे टैक्सेस इंपोज कर देगी फ्यूचर में, यानी कि नेक्स्ट पीरियड में सेकंड पीरियड में, तो उससे क्या होगा कि आपका जो है इनकम और जो है वो कम हो जाएगी, यानी कि Y2 माइनस 1 प्लस R चेंज इन योर टैक्सेस। पहले आपकी चेंज इन टैक्सेस ऐड हो रहे थे, अब क्या हो गए हैं माइनस, क्योंकि यहाँ पे टैक्स जो है वो फॉल करेंगे और यहाँ पे आपके टैक्सेस जो है वो इंक्रीज़ कर जाएंगे, ठीक है। तो एज पॉइंट यही शो कर रहा है कि आपके जो टैक्सेस हैं वो जो फर्स्ट पीरियड में फॉल किए हैं वो सेकंड पीरियड में जो कट हुए हैं उसके इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। या गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर सेम रहेंगे और दूसरी साइड पे आपकी जो कंजप्शन है वो चेंज नहीं हो रही, आपकी कंजप्शन जो है वो सेम रहेगी फर्स्ट पीरियड में भी और सेकेंड पीरियड में। डिफरेंस कहाँ पे आएगा, आपकी इनकम पे आएगा, लेकिन वो इनकम क्या होगी कि जो आप फर्स्ट पीरियड में सेव कर रहे हो वो आपकी सेकंड पीरियड में जो है वो कम हो के उसी पीरियड में हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी सेविंग जो है वो कम हो जाएगी, यानी कि ओवरऑल जो देखा जाए तो बजट डेफिसिट जो होता है उसमें आपकी करंट पीरियड और फ्यूचर पीरियड में टैक्सेस के इम्पोज होने से आपकी जो ना कंजप्शन इफेक्ट होती है और ना सेविंग इफेक्ट होती है, क्योंकि जो यहाँ पे सेव हो रहा है वो यहाँ पे आप टैक्सेस में पे कर रहे हो, ठीक है। और कंजप्शन जो है वो आपकी सेम रहती है, क्योंकि आपकी यहाँ पे जो इनकम बढ़ती है आप उससे कंजप्शन इंक्रीज़ नहीं कर रहे बल्कि अपने सेविंग को बढ़ा रहे हो। और यहाँ पे जो कंजप्शन है उस यानी कि आपकी जो इनकम कम हो रही है तो आपकी कंजप्शन सेम रहेगी, क्योंकि जो आपने सेव किया होगा उससे ही आप अपने टैक्सेस को पे करोगे। और यहाँ पे जो Y2 माइनस है ये शो कर रहा है कि यहाँ पे आपकी जो सेविंग थी पहले वो अब कम हो रही है और यहाँ पे जो ऐड हो रहे हैं यानी कि टैक्सेस आपके यहाँ पे फॉल किए हैं और पीरियड टू सेकेंड पीरियड में जो है वो इंक्रीज़ हुए हैं। तो इंक्रीज़ होंगे तो यहाँ पे माइनस है और फॉल कर रहे हैं तो आप एडअप करोगे अपनी इनकम में, ठीक है। ये था आपका ओवरऑल बजट कंस्ट्रेंट इक्वेशन के थ्रू उन्होंने बताया कि आपकी सेविंग और आपकी कंजप्शन जो है वो अफेक्ट नहीं करती करंट पीरियड और आपके फ्यूचर पीरियड में चेंजिंग्स, आपके टैक्सेस में जो गवर्नमेंट बजट डेफिसिट को ओवरकम करने के लिए चेंजिंग्स लाती है, ठीक है। और ये जो है लाइन ये आपकी बजट लाइन है, ठीक है, गवर्नमेंट बजट लाइन है। और जहाँ पे आपका IS जो है वो टेंजेंट है, ये आप यहाँ पे टेंजेंट है जहाँ पे आपकी कंजप्शन जो है वो इक्वल है पीरियड 1 की और पीरियड 2 की, ठीक है। ये था आपका ओवरऑल गवर्नमेंट बजट कंस्ट्रेंट। उसमें हमने देखा कि आपके जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो मस्ट भी इक्वल होनी चाहिए आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्सेस के। सेकेंडली जो फिजिकल चेंजिंग्स आती हैं करंट पीरियड में वो फ्यूचर पीरियड के इक्वल होती हैं, बाद में जो फिजिकल पॉलिसी में चेंजिंग्स आती हैं वो इक्वल होती हैं। वही हमने यहाँ पे देखा कि आपके टैक्सेस में जो पहले फॉलो आ रहा है और आपकी सेविंग जो बढ़ रही है वो फ्यूचर में जब आपके टैक्सेस इंक्रीज होते हैं इम्पोज होते हैं सेकेंड पीरियड में तो वो आपकी सेविंग्स कट हो जाती हैं उधर से और
कंजप्शन जो है वो आपकी सेम रहती है, ठीक है। अब आपको इसमें से जो समझना आया वो आप मुझसे पूछ लेना। अल्लाह हाफिज़।